हेलो एवरीवन। सो गाइस 5 सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। किसी ने पूछा है कि गई भैंस पानी में, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए, वैसे तो ये सब मुहावरे वगैरह में आते हैं, बट फिर भी अगर किसी मुहावरे की किताब में मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कैसे हम इसको एक लॉजिकल ट्रांसलेशन दे सकते हैं। गई भैंस पानी में, देखते हैं गाइस, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। सी, लेट्स सी दैट ये एक बफलो है। ये एक बफलो है, क्या पिग लग रहा है। ओके। और ये बफलो पानी में चली गई। तो पानी में चली गई मतलब पानी में डूब गई। ओके, गई भैंस पानी में। तो हम किस सिचुएशन में कहते होंगे, सिचुएशन देखते हैं। गई भैंस पानी मतलब कि अरे यार सब खराब हो गया, जो सोचा था सब बेकार हो गया, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। गई भैंस पानी में, सारी प्लानिंग बर्बाद। सेंस इसका ये आता है। तो अगर ये सेंस आता है कि सब बर्बाद हो गया, तो फिर हम उस एंगल से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी मुहावरे की किताब में कुछ मिलता है तो आप मुझे बताना, बट मैं इसको अपने हिसाब से, अगर मुझे बोलना होता तो मैं कैसे बोलता इसको। गई भैंस पानी में, मैं इसको ऐसे बोल सकता था। एक एक वर्ड आता है, आपने सुना है, गो फ्यूटाइल। गो फ्यूटाइल, गो फ्यूटाइल का मतलब होता है सब कुछ बेकार हो जाना, सब व्यर्थ हो जाना। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि गई भैंस पानी मतलब सारी मेहनत बेकार होगी, मीन्स ऑल द एफर्ट्स, ऑल द एफर्ट्स। या तो मैं सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा कि वेंट फ्यूटाइल, ऑल द एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल। या मैं कह सकता हूँ कि ऑल द एफर्ट्स हैव गॉन फ्यूटाइल। उसी तरीके से एक वर्ड आता है गो अराई। गो अराई, इसको कई लोग औरी बोलते हैं, बट गो अराई। तो गो अराई का मतलब ये होता है कि सब बेकार हो गया, सब खराब हो गया, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं। मतलब ऊपर वाला जो था वो गो फ्यूटाइल से बना है। अगर कभी आपको बोलने का मौका मिले तो आप इससे बोल लेना, गो फ्यूटाइल। नीचे वाला गो अराई से बन सकता है, सेम है, ऑल द एफर्ट्स हैव गॉन अराई, ऐसे बोल सकते हैं। और नहीं तो आम भाषा में कि सारी मेहनत नाली में चली गई, पानी में चली गई, तो ऑल द एफर्ट्स हैव गॉन इनटू ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, गई भैंस पानी में, जो सोच कर ऐसा लगता है कि अच्छा गई भैंस पानी में, अरे यार सब खराब हो गया, सब बेकार हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो आगे देखते हैं, इसको हाईलाइट किया जाए। चलिए, नेक्स्ट है तेरी औकात क्या है। अब बोलना कि तेरी औकात क्या है, तो जितना ये हिंदी में अच्छा लगता है ना तेरी औकात क्या है, इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में औकात का मतलब स्टेटस होता है, किसी सामने वाले का पोजीशन होता है, वही औकात होता है ना, कि उसका स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है। तो फिर आप क्या ही बोल सकते हो, तेरी औकात क्या है, मतलब आप इसको नॉर्मल बोल सकते हो, व्हाट इज योर स्टेटस। मतलब इंग्लिश में वो वैल्यू नहीं आ पाएगी जो हिंदी में कहते हैं वो तेरी औकात ही क्या है, हैं? वो इंग्लिश में वैल्यू नहीं आ पाएगा, भाई व्हाट्स योर स्टेटस। तो इंग्लिश में लोग ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में ऐसे बोल सकते कि हु डू यू थिंक यू आर, ऐसे बोल सकते हु डू यू थिंक यू आर। कौन है भाई तू, क्या लगता है कौन है तू, यू नो। बहुत गुस्से में आकर के बोल सकते हु द हेल डू यू थिंक यू आर, हु द हेल डू यू थिंक यू आर। ये सब बोला जा सकता है, तेरी औकात क्या है, और नहीं तो व्हाट्स योर स्टेटस। ये भी हो गया आपका। कई बार इंग्लिश में वो पावर नहीं आ पाता है जो हिंदी या उर्दू में जो पावर आती है वो है। तुम उसके चक्कर में क्यों हो। अब किसी ने बोला भाई क्यों है उसके चक्कर में, यार क्यों हो उसके चक्कर में। अब चक्कर में का मतलब क्या है, तो इसको आप चाहो तो इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो कि वाई आर यू, वाई आर यू। या तो बोल दो एंटेंगल, एक वर्ड होता है, एंटेंगल का मतलब होता है तो उलझा हुआ रहना, एकदम फंसा हुआ रहना। तो वाई आर यू एंटेंगल्ड इन हिज मैटर्स, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं तो वाई आर यू इन्वॉल्व्ड इन हिज मैटर्स, या इन हिज अफेयर्स। अफेयर मतलब भी बातें, तो आप ऐसे बोल सकते हो, तो इसके चक्कर में क्यों है, ठीक है ना, ऐसे। अब है इस बात का ख्याल रखो,
किसी ने बोला भाई इस बात का ख्याल रखो, वो कैसे बोल सकता है? तो नॉर्मल है, हम बोल सकते हैं कि कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड, इस बात का ख्याल रखो। अब इससे आगे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस बात का ख्याल रखो कि तुम ज़्यादा खाना मत खाओ। तो या तो ऐसे बोलेंगे कि कीप दिस इन माइंड दैट यू शुड नॉट ईट मच, ये हो सकता है। या हम बोल सकते हैं मेक श्योर दैट यू डोंट ईट मच, इस तरीके से बोल सकते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेक नोट मतलब नोट ऑफ व्हाट, किसी चीज़ का ख्याल रखो। टेक नोट ऑफ का मतलब है कि एकदम गांठ बांध लो, ये वाली फीलिंग आती। टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट यू शुड नॉट ईट मच, इस तरीके से बोल सकते हैं, इस बात का ख्याल रखो। चलिए आगे देखते हैं। जितना भोला वो लगता है उतना है नहीं। अब किसी को हम कह रहे हैं देख भाई जितना वो शरीफ लगता है ना उतना है नहीं, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लेट्स से भोला मतलब इनोसेंट, तो आप कह सकते हो कि ही इज़ नॉट एज इनोसेंट एज ही सीम्स टू बी, यानी कि जितना वो लगता है उतना वो है नहीं। तो सीम्स टू बी का मतलब वो लगता है, और वो नहीं है तो नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग ही इज़ नॉट, तो एज इनोसेंट एज ही सीम्स टू बी। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। तो फिर से देख लीजिए, गई भैंस पानी में, आप इसको बोल सकते हैं कि ऑल द एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल, या ऑल द एफर्ट्स हैव गॉन फ्यूटाइल। तेरी औकात क्या है, सो व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट डू यू थिंक यू आर, या हु डू यू थिंक यू आर, हु द हेल डू यू थिंक यू आर, ऐसे बोल सकते हैं। तुम उसके चक्कर में क्यों हो, वाई आर यू एंटैंगल्ड इन हिज मैटर्स, वाई आर यू सो मच इन्वॉल्व इन हिज मैटर्स, या वाई आर यू इन्वॉल्व विद हिम भी कह सकते हो। ऐसा भी कैसे, वाई आर इन्वॉल्व विद हिम, why are you so much involved with him, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना, keep it in mind, इस तरीके से बोल सकते हो। जितना भोला वो लगता है उतना है नहीं, he is not as innocent as he seems to be। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।